14 नवंबर 2022 की रात, यही कोई 2 बजे की बात है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी थाने के गांव सिकरौदा की रहने वाली एक महिला ने 100 नंबर पर फ़ोन करके कहा, मैं कृष्णपाल केवट की पत्नी रामकली बोल रही हूँ। मेरे पति की किसी बदमाश ने हत्या करके उनकी लाश को मेरे घर के ही पीछे फेंक दिया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों। क्राइम चैनल पर मैं एडवोकेट आरडी आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और जानें कि कहानी में कैसे कैसे शातिर कातिल छुपे होते हैं। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला वीडियो में लास्ट में होता है, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की कहानी है क्या। चूँकि मामला गोरमी थाने का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने गोरमी थाने को घटना की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही गोरमी के एसएचओ सुधाकर सिंह तोमर, एसआई मनीराम नादिर, एएसआई देवेंद्र भदौरिया, हेड कांस्टेबल कौशलेंद्र सिंह को साथ लेकर महिला द्वारा बताए पते की ओर रवाना हो गए। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद एसएचओ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे दी। मृतक के शव और आसपास की जांच पड़ताल से पता चला कि कृष्णपाल केवट उर्फ टिंकू की हत्या करने के बाद हत्यारे ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां से घसीट कर लाए थे। लाश को घसीटे जाने के निशान देखकर अनुमान लगाया गया कि हत्यारा किसी अन्य स्थान पर हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा होगा, लेकिन किसी ने लाश घसीटते हुए उसे देख लिया होगा और इसीलिए वह पकड़े जाने के डर से लाश को छोड़कर भाग खड़ा हुआ होगा। उसके पैर के दोनों अंगूठों पर बिजली के करंट से जलाने के निशान थे। कृष्णपाल सिंह को उसके दोनों हाथ साड़ी के बांधने के बाद उसके पैरों के अंगूठों में बिजली का करंट लगाकर मौत के घाट उतारा गया था। मृतक के दोनों हाथ अभी भी साड़ी से बंधे हुए थे। उसकी आयु 37-38 साल के आसपास रही होगी। लाश पड़ी होने का सबसे पहले पता रात के अंधेरे में दिशा मैदान के लिए गई एक महिला को पता चला। उसी ने घर आकर लाश के बारे में अपने पति को बताया था। फिर जानकारी मिलते ही और लोग भी वहां जुटने लगे थे। उसी भीड़ में शामिल मृतक की पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस हत्या की सूचना भी दे दी। घटना स्थल की स्थिति और शुरुआती जांच में ही परिस्थितियां रामकली के खिलाफ थीं। एसएचओ को कृष्णपाल उर्फ टिंकू केवट की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रामकली की भूमिका स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। पुलिस ने रामकली के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसका सिकरौदा के ही 20 वर्षीय युवक राजू से पिछले 6 महीने से चक्कर चल रहा था। कुछ महीने पहले वह उसके साथ घर से भाग भी गई थी। काफ़ी प्रयास के बाद उसका पति उसे खोज लाया था। रामकली की इस करतूत के बाद पति पत्नी में विवाद रहने लगा था। उन दोनों के रिश्तों में दरार आती चली गई और यह दरार इतनी बढ़ गई कि रामकली ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। एसएचओ सुधाकर सिंह तोमर को लगा कि कहीं कृष्णपाल की हत्या प्रेम संबंध में बाधा बनने की वजह से तो नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो रामकली भी शामिल रही होगी। उन्होंने बिना वक्त गंवाए शक के आधार पर रामकली को थाने बुलाया और उससे गहराई से पूछताछ की। इस पूछताछ में उसने प्रेम प्रसंग से लेकर राजू के साथ नाजायज ताल्लुकात की बात बेहिचक स्वीकार कर ली, लेकिन पति की हत्या में किसी तरह का हाथ होने से स्पष्ट तौर पर मना करती रही। उल्टे वह एसएचओ से बोली, साहब, मेरे ही पति की हत्या हुई है और आप मुझसे ही इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे कि मैंने ही उन्हें मारा हो। जिन लोगों ने मेरे पति को मारकर मेरे घर के पीछे उनकी लाश फेंकी, उन्हें पकड़ने में आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आप ही बताइए, भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? और यदि मैंने अपने पति की हत्या की होती तो इतनी रात गए पुलिस को खबर क्यों देती? अगर आप मुझे ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं एसपी साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। पूछताछ के बाद उसी दिन
एसएचओ ने रामकली और राजू के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स देखकर वह हैरान रह गए। कॉल डिटेल्स से पता चला कि दोनों एक दूसरे से अक्सर घंटों बातें किया करते थे। घटना वाली रात भी, घटना से कुछ देर पहले और बाद में भी दोनों की काफ़ी लंबी बातें हुई थी। सबूत मिल जाने के बाद सुधाकर सिंह तोमर ने रामकली से कहा, तुम जिससे चाहो मेरी शिकायत कर देना, मुझे तो इस अंधे कत्ल की पड़ताल कर जल्द से जल्द इसका खुलासा करना है। सुधाकर सिंह तोमर ने रामकली से पूछा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे पति की हत्या से पहले और बाद में राजू से तुम्हारी क्या बातें हुई थी? तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में मौजूद इस नंबर के बारे में भी तो बताओ कि यह नंबर आखिर किसका है। रामकली ने तपाक से बताया कि यह नंबर उसके प्रेमी राजू के मुंह बोले चाचा वीर सिंह का है। इस बीच एसएचओ को अपने भरोसेमंद मुखबिर से पता चला कि घटना वाली रात सिकदौरा गांव के शातिर बदमाश वीर सिंह, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या सहित आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, को कृष्णपाल के घर में जाते हुए देखा गया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी से एसएचओ सुधाकर तोमर का माथा ठनका कि कहीं रामकली के प्रेमी के साथ साथ वीर सिंह भी तो कृष्णपाल की हत्या में शामिल नहीं है। एसएचओ ने राजू और उसके मुंह बोले चाचा वीर सिंह को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उन दोनों से कृष्णपाल की हत्या के बारे में पूछताछ की गई। राजू ने बताया कि जिस वक्त कृष्णपाल की हत्या होने की बात कही जा रही है, उस समय वह सिकरौदा में था ही नहीं, वह तो किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ था। राजू बार बार यही बात दोहराता रहा। उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक करने से एक बात तो साफ हो गई कि कृष्णपाल की हत्या के समय राजू की मौजूदगी सिकरौदा में तो नहीं थी, यानी कृष्णपाल का हत्यारा कोई और था। इसके बाद तोमर ने रामकली से पूछा, तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पति की हत्या से पहले और बाद में राजू और उसके मुंह बोले चाचा से तुम्हारी बात क्या हुई थी? इस सवाल पर रामकली के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मेरी उन दोनों से तो कोई बात ही नहीं हुई साहब, किसी ने आपको गलत जानकारी दी होगी। गलत नहीं बताया, यह देख लो तुमने घटना वाले दिन कब कब और किस से बात की है। इस कागज़ में तुम्हारी पूरी डिटेल है, एक नज़र मार लो। एसएचओ ने कॉल डिटेल्स वाला कागज़ उसके हाथ में थमाते हुए बोला। रामकली अब झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि सुधाकर सिंह तोमर ने सारी हकीकत उसके सामने जो रख दी थी। उसकी चुप्पी से तोमर समझ गए कि उनकी जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इसके बाद उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो रामकली ने कबूल कर लिया कि पति की हत्या उसने अपने प्रेमी के मुँह बोले चाचा वीर सिंह के साथ मिलकर की थी। उसने पति के पैर के अंगूठे पर हीटर का तार बांधने के बाद 1 घंटे तक करंट लगाया था। उसने इस हत्या की जो कहानी बताई वह बेहद ही दिल दहला देने वाली थी और किस प्रकार से निकली। तकरीबन 9 साल पहले घर वालों ने रामकली का विवाह सिकरौदा के कृष्णपाल केवट के साथ कर दिया था। रामकली इस विवाह से काफ़ी खुश थी। उसने बेहतर ज़िंदगी के सपने संजो लिए थे। उसका लालन पालन भले ही एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि विवाह के बाद उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उसका पति उसके हर शौक़ को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कृष्णपाल सिंह अव्वल दर्जे का शराबी था। वह जो कुछ कमाता था शराब में उड़ा देता था और ऐसी स्थिति में उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा और रामकली 4 बच्चों की माँ बन गई। रामकली जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा वो चंचल थी। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर उसकी खासियत यह थी कि वह गजब की चालाक थी। उसे जो भी करना होता था वह बेहिचक होकर करती थी। उसके इसी स्वभाव की वजह से जो भी उससे एक बार मुलाकात कर लेता था वह उसका दीवाना हो जाता था। राजू भी पहली ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया। यही नहीं, वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने सजोने लगा। वह जब भी अल्हड़ रामकली को देखता तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती और वह रामकली का मादक जिस्म पाने के लिए छटपटा उठता। हालांकि शुरू में तो राजू रामकली से ठीक तरह से नज़र भी नहीं मिला पाता था।
लेकिन जब उसे पता चला कि रामकली अपने पति से खुश नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है, चाहे गलत तरीके की क्यों ना हो। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामकली के पति कृष्णपाल केवट को शराब पीने का शौक था और इसी के जरिए राजू को उसके करीब पहुंचने का मौका मिल गया। राजू भी अपने मुंह बोले चाचा वीर सिंह के साथ रोज कृष्णपाल के संग उसके घर पर शराब पीने चला जाता था। इसी दौरान रामकली से उसकी आंखें चार हो जाती थी और फिर इसी बहाने वह रामकली के पति से ही नहीं, रामकली से भी घुल मिल गया। राजू उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा था। हालांकि वीर सिंह भी रामकली से जिस्मानी संबंध बनाना चाहता था, मगर 40 वर्षीय वीर सिंह के आपराधिक चरित्र को देखते हुए रामकली इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। रामकली कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी। वह राजू के दिल की बात अच्छी तरीके से समझ रही थी। राजू को अपनी तरफ आकर्षित होते देखकर भी उसकी ओर खींची चली गई। राजू और रामकली के दिल में प्यार के अंकुर फूटे और जल्द ही वह समय भी आ गया जब दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो गया। रामकली अक्सर पति के नशे में मदहोश होते ही प्यार का अनैतिक खेल खेलने और अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए राजू को अपने घर पर बुलाने लगी। जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ रहा था, उन दोनों के प्यार का बंधन मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि रामकली को अपने पति कृष्णपाल की बाहों की अपेक्षा राजू की बाहें सख्त और ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। जो जिस्मानी सुख उसे राजू की बाहों में मिलता, वह अपने पति की बाहों में नहीं मिल पाता था। और यही वजह थी कि उन दोनों को लगने लगा था कि अब वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हालांकि राजू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज़ रामकली ने उससे कहा, राजू, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर राजू ने उससे मजाक करते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं हो बल्कि बाल बच्चे वाली भी हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम अगर मुझसे सच में प्यार करते हो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे पति की हत्या करनी पड़ेगी। रामकली ने साफ कह दिया। अपनी प्रेमिका के मुंह से यह सब सुनकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने रामकली से दो टूक शब्दों में कहा, मुझसे ऐसा निहायत ही घिनौना काम नहीं हो सकता। ऐसा करने पर हम दोनों को ही सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ेगी। राजू ने रामकली से कहा, हम दोनों को जो चाहिए वह हमें मिल रहा है ना, तो फिर हम ऐसा क्यों करें। राजू ने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इसका उस पर लेश मात्र भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने शराबी पति से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती थी। राजू के प्यार में अंधी हो चुकी रामकली कभी राजू से कहती कि मेरे पति को शराब में जहर देकर मार दो, तो कभी कहती गला घोट कर किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। रामकली किसी भी तरह अपने पति को हटाना चाहती थी, लेकिन राजू इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। रामकली इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि जब तक शराबी पति जिंदा रहेगा वह तसल्ली से अपने प्रेमी से मिल नहीं पाएगी। 13 नवंबर 2022 की रात रामकली ने राजू को फ़ोन करके कहा, राजू, कृष्णपाल इस वक्त शराब के नशे में बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ा है। आज अच्छा मौका है उसे रास्ते से हटाने का। जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। मगर राजू ने रामकली से कहा, आज मैं सिकरौदा में नहीं हूँ, अतः मैं नहीं आ सकूँगा। तुम मेरे मुँह बोले चाचा वीर सिंह को तो जानती हो, उन्हें फ़ोन करके अपने घर बुला लो। उनकी मदद से अपने पति का खेल खत्म कर दो। कहते हैं कि औरत जब चरित्रहीनता पर उतर आती है तो उसे किसी लोकलाज का भय नहीं रहता। रामकली भी ऐसी ही औरत थी। जिस वक्त रामकली ने अपने प्रेमी के मुँह बोले चाचा वीर सिंह को फ़ोन किया, उस समय रात के 11 बज रहे थे। रामकली ने पहले तो उससे इधर उधर की बातें की और इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वीर सिंह से कहा, मुझे आज अपने पति को अपने और राजू के रास्ते से हटाना है। पति नहीं रहेगा तो मैं राजू के साथ हमेशा के लिए रह सकूंगी। उसका इतना कहना था कि वीर सिंह ने कहा, मैं तेरी इच्छा के मुताबिक रास्ते के कांटे को आज ही हटाए देता, मगर इसके बदले में मुझे तेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना पड़ेगा।
रामकली पति को ठिकाने लगाने के एवज में वीर सिंह के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो गई। वीर सिंह खुशी से चहका और मोबाइल फ़ोन बंद करके सीधे रामकली के घर जा पहुंचा। उसने रामकली के दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा खुल गया। वीर सिंह के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वह उन पलों की कल्पना करके ही रोमांचित होने लगा जब रामकली उसकी बाहों के सामने होगी। अब वह क्षण बहुत करीब था। रामकली के घर पहुंचकर वीर सिंह ने रामकली की मदद से शराब में नशे मदहोश पड़े कृष्णपाल के दोनों हाथ साड़ी से बांध दिए और इसके बाद पैर के अंगूठों पर हीटर के तार से करंट देना शुरू कर दिया। जब कृष्णपाल की सांसें थम गई तब रामकली ने अपनी साड़ी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वादे के मुताबिक रामकली ने अपने पति की लाश के सामने ही वीर सिंह के साथ सहवास करके उसकी कामोत्तेजना शांत की और इसके बाद रामकली ने पति की नब्ज टटोलने के बाद नफरत से उसकी लाश पर थूकते हुए कहा, मर गया कमीना, मेरे और राजू के रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए निकल गया। चलो वीर सिंह, अब इसे कुंवारी नदी में फेंक देते हैं। रामकली ने सोचा कि लाश नदी के पानी के साथ बह जाएगी, जिससे इसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब 14 नवंबर 2022 की रात कृष्णपाल की लाश को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए पास में बहने वाली नदी में प्रभावित करने के लिए दोनों ले जा रहे थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी और तब दोनों लाश को रास्ते में ही पड़ा छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। रामकली, राजू और वीर सिंह से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बिजली का तार, रस्सी और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। इसके बाद उन्हें आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थी एक औरत की चरित्रहीनता की कहानी। किस तरीके से नाजायज़ संबंधों के चलते इंसान ये भी भूल जाता है कि वह अपना ही घर तबाह कर रहा है, और यही इस कहानी में भी हुआ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला आपके कमेंट्स का और मेरे जवाब का। मेरे पास सबसे पहले कमेंट आया है आलोक सिंह जी का। एज यूजुअल आलोक सिंह जी ने कमेंट किया है नाइस स्टोरी। तो थैंक यू वेरी मच आलोक सिंह जी कि आप रेगुलर स्टोरी को वॉच करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आप सबके सहयोग की मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही कमेंट आया है सनी भंडारी जी का। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है ग्रेट एक्सप्लेनेशन मैम। तो सनी भंडारी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आलोक सिंह जी की तरह आप भी रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो को और मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चैनल को आपके सपोर्ट की और आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही मेरे पास कमेंट आया है मोहम्मद ताहिर जी का। मोहम्मद ताहिर जी ने कमेंट किया है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो मोहम्मद ताहिर जी, तहे दिल से धन्यवाद। आप सब अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मेरे चैनल को मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और मोटिवेशन देते रहें। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट के लिए। और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।